ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है फ्लेक्स वीपीएन पे। फ्लेक्स वीपीएन सिस्को का एक ऐसा वीपीएन सॉल्यूशन है जो नलिफाई कर देता है पिछले तमाम वीपीएन सॉल्यूशंस को जो अब तक हमने पढ़े हैं। यानी गेट वीपीएन को निकाल के, क्योंकि वो तो एक ट्रांसपोर्ट मोड वीपीएन है। हमने डीएम वीपीएन पढ़ा, हमने बेसिक साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशंस की, उन सब को ये एक जगह पर यकजा करने की सिस्को की एक काविश है। सिस्को ने किया क्या है कि फ्लेक्स वीपीएन के नाम से उन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर वज़ा किया है, और इस कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर, एक कॉन्फ़िगरेशन मॉडल को अगर कोई सीख लेता है तो वो उसके लिए काफ़ी है कि वो उसके ज़रिए साइट टू साइट वीपीएन बना ले, वो उसके ज़रिए रिमोट एक्सेस वीपीएन बना ले, वो हब एंड स्पोक बना ले और पार्शियल मैश बना ले। वन CLI configuration toolkit for all type of VPN solutions। तो ये चीज़ फ्लेक्स वीपीएन जो है, ये बेसिकली तमाम डिफरेंट तरह की जो डिज़ाइंस ऑफ वीपीएन हमने पढ़े हैं उन सब को एक जगह के ऊपर यकजा कर देगा। एंड इट इज़ सच एन ईजी वे टू कन्फिगर VPNs कि आप writing maybe just 5-6 lines will be enough to configure a VPN, जिसके लिए हमने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन अब तक डिस्कस की है। लेकिन उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी था, उसकी दो रीजंस हैं। एक ये कि वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, और दूसरा ये कि फ्लेक्स वीपीएन जो है ये सिस्को के लेटेस्ट राउटर्स में ही सपोर्टेड है। तो आपको कभी ओल्डर प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे जिनको आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है, जिन पे आपको वीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। तो हम लेगेसी सारी जो है वो डिस्कस करते हुए आए हैं ताकि हम उसको सपोर्ट कर सकें। तो फ्लेक्स वीपीएन में जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट न्यू कमांड सेट, एंड दैट कमांड सेट वी इन फैक्ट ऑलरेडी हैव स्टडीड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। बस हमने उसके डॉट्स कनेक्ट करने हैं और हमें फ्लेक्स वीपीएन की समझ आ जाएगी। So Flex VPN offers a simple but modular framework that extensively uses the tunnel interface paradigm। तो इसका मतलब है ये रूट बेस्ड VPN है, ये टनल इंटरफेस पर मबनी VPN है, ये इसी के गिर्द घूमेगा, while remaining compatible with legacy VPN implementations using crypto maps। तो खुद तो ये टनल इंटरफेस पर ही बिलीव रखता है, लेकिन दूसरी साइड पर कोई क्रिप्टो मैप वाला भी आ जाएगा तो ये उसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। बट अब सिस्को फ्लेक्स वीपीएन के अंदर जो प्रमोट करता है वो यही प्रमोट करता है कि आप टनल इंटरफेस वाला वीपीएन बनाया करें, आप क्रिप्टो मैप ना बनाएं। इसको लेगेसी करार दिया जा रहा है। दिस इज एन ओल्ड वे ऑफ कॉन्फ़िगरिंग वीपीएन्स। तो ये जो क्वेश्चंस आते थे सिस्को में बिलखसूस कि हब एंड स्पोक करूं तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेहतर रहेगी, किसका फेल ओवर टाइम बेहतर है, कौन सा वीपीएन है जो डायनामिक राउटिंग सपोर्ट करता है, कौन सा वीपीएन है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल हब की ऑप्शन है, कौन सा वीपीएन है जो मल्टीपल आईएसपी लिंक्स सपोर्ट करता है, स्केलेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हाई अवेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कौन सा वीपीएन मल्टीकास्ट सपोर्ट कर सकता है, मैं क्रिप्टो मैप इस्तेमाल करूं या मैं इंटरफेस टनल बनाऊं, IPv4 सपोर्ट करेगा या सिर्फ IPv6 करेगा या डुअल स्टैक चल जाएगा, क्या स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी या सिर्फ हब एंड स्पोक रहेगा। ये कई क्वेश्चंस होते थे एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन देम। आप भी अगर हम फ्लेक्स वीपीएन को ना पढ़ें तो ये सारे सवाल आप भी अपने कस्टमर से पूछेंगे और उसकी बेस पर आप चूज करेंगे कौन सी बेस्ट रेसिपी है इसके लिए। तो इन तमाम क्वेश्चंस की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है और ये सारे के सारे काम हो सकते हैं यूजिंग वन टेक्निक विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्स वीपीएन। So you can run Flex VPN along all your previous IPsec VPNs.
most scenarios will allow coexistence of previous configuration and flex together. इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई राउटर हेड एंड है जिस पर पुराने VPN स्टाइल में कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है लेकिन वो फ्लेक्स को सपोर्ट करता है, तो आप नए VPN फ्लेक्स स्टाइल में बना सकते हैं, मींस दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखिए कि फ्लेक्स VPN इज बेस्ड अपॉन IKE वर्जन 2, इट डज नॉट सपोर्ट IKE वर्जन 1, लिहाजा IKE वर्जन 1 इज नो मोर। When it comes to Flex VPN, you have to use IKE version 2. It does not support IKE version 1 at all. Virtual tunnel interfaces पर ये बनता है और virtual tunnel interfaces पर GRE over IPsec encapsulation भी यूज हो सकती है और simple IPsec encapsulation भी यूज हो सकती है। GRE over IPsec आप जब यूज करेंगे तो ये V4 और V6 दोनों को सपोर्ट कर देगा, और जब आप सिर्फ IPsec encapsulation यूज करेंगे तो ये या V4 को सपोर्ट करेगा या V6 को करेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सो इट यूजेस वर्चुअल इंटरफेसेस, इशारा उसी तरफ है, इंटरफेस टनल की तरफ। तो क्योंकि इंटरफेस टनल बनता है तो आप उसके ऊपर ACL लगा के ट्रैफिक रोक सकते हैं, आप QoS कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि आपको वो टेंजिबल इंटरफेस दे देता है जिसके ऊपर आप ट्रैफिक को ट्रीट कर सकते हैं। क्रिप्टो मैप में ऐसा पॉसिबल नहीं था, और यही फ्लेक्स VPN आपके लिए रिमोट एक्सेस VPN सर्वर का रोल भी अदा कर देगा। यानी हम ग्रेजुअली अपने रिमोट एक्सेस VPNs की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक फ्लेक्स VPN की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेने से हम अपने राउटर को रिमोट एक्सेस VPN का सर्वर भी बना सकेंगे। और अगर आप अपने राउटर को फ्लेक्स VPN सर्वर बनाते हैं तो क्लाइंट साइड से जो टनल आएगी, रिमोट एक्सेस VPN टनल, ये एक राउटर से भी आ सकती है, इसको हम फ्लेक्स क्लाइंट बोलते हैं, यानी फ्लेक्स का हार्डवेयर क्लाइंट। योर राउटर कैन वर्क एज अ VPN क्लाइंट। ये किन केसेस में चाहिए होगा जहां पे नेट वगैरह हो रहा है, यूजुअली प्रोजेक्ट ऑफिसेस जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हर एक ने टनल नहीं बनानी, एक ही बॉक्स टनल बनाएगा और वो सब यूज कर लें, तो फ्लेक्स VPN सर्वर उसे भी वेलकम करेगा। और अगर कोई PC से टनल बनाना चाहता है तो वो भी इसी फ्लेक्स VPN सर्वर के साथ रिमोट एक्सेस कनेक्ट कर सकता है। हम IPsec की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन IKE वर्जन 2 डायलर भी यूज कर सकता है, और सिस्को का AnyConnect सॉफ्टवेयर भी यूज हो सकता है। सो यू कैन यूज आइदर माइक्रोसॉफ्ट built-in dialer or Cisco AnyConnect software to dial IPsec tunnels to Cisco router. Flex VPN की जो सपोर्ट है वो सिर्फ iOS में है, it is not for ASA. ASA के अंदर आप IKE वर्जन 2 को अदरवाइज कन्फिगर कर सकते हैं, बट ये जो Flex VPN है ये ज़्यादातर iOS के ऊपर सपोर्टेड है। बट IKE वर्जन 2 जब आप ASA पे कन्फिगर कर लेंगे तो ये उसके साथ कंपैटिबल है, ये उसके साथ रन हो सकता है। तो ये है रिमोट एक्सेस सर्वर एंड क्लाइंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों की सपोर्ट, सिमिलर टू ओल्ड इजी VPN सर्वर, जिसमें आप AnyConnect की बजाय सिस्को यूनिटी VPN क्लाइंट यूज करते थे। सिस्को यूनिटी VPN क्लाइंट जो 4.6 तक आया और उसके बाद ये एंड ऑफ लाइफ हो गया, अब हम AnyConnect यूज करते हैं। सो डायनामिक स्पोक टू स्पोक टनल्स भी सपोर्ट करता है, सिमिलर टू DM VPN, एंड इट हैज tremendous ease of configuration by using built-in defaults. No longer will you need to define policies, transform sets, etc. Everything is now optional. Very few things are mandatory. सब कुछ iOS में hidden configure आया हुआ है, आपको बहुत ही थोड़ी सी configuration करनी है and you will be able to establish a VPN. That is why it is called flexible VPN.
तो कब यूज करेंगे? जब कस्टमर आइक वर्जन 2 के फीचर्स चाहे, कस्टमर को साइट टू साइट, रिमोट एक्सेस, हब एंड स्पोक, स्पोक टू स्पोक, तमाम टोपोलॉजीज एक यूनिफाइड CLI से करनी हो, तो ये उसका सोल्यूशन है। इट इज फॉर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स, चाहे वो स्पोक टू स्पोक है या हब एंड स्पोक है। और जहां कस्टमर चाहते हैं कि यार हमें बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व से नहीं गुजरना, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन से हमारे VPN आप हो जाने चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट फ्लेक्स VPN। तो ये स्मॉल स्केल से लेकर वेरी लार्ज स्केल तक के लिए ये सोल्यूशन है, और ये सिस्को के राउटर्स के माबैन भी चलता है और नॉन सिस्को के साथ भी इंटरऑपरेबल है। कॉन्फ़िगर कैसे होगा जी? इसको कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। एक है SVTI यानी स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस से स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस के साथ, और एक है जिसके अंदर हम डायनामिक वर्चुअल टनल इंटरफेस बनाएंगे, DVTI, और इधर काफी सारे स्टैटिक इंटरफेसेस होंगे, SVTIs, और वो सब एक ही इंटरफेस के साथ टनल्स बनाते जाएंगे। तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं, SVTI टू SVTI, और हब के ऊपर आप DVTI बना लें और स्पोक्स के ऊपर आप SVTIs बना लें। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है SVTI टू SVTI, ये आपके लिए नई नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर ये कॉन्फ़िगरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये फ्लेक्स VPN ही तो था जो आपने पढ़ा। आइक वर्जन 2 याद कीजिए, हमने कॉन्फ़िगर करना सीखा। जब आइक वर्जन 2 VPN हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो क्या यही कमांड्स इस्तेमाल नहीं की थी? हम IPsec ट्रांसफॉर्म सेट बनाते हैं, कोई भी नाम रख लें उसका, IPsec प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म सेट कॉल करते हैं, आइक V2 प्रोफाइल कॉल करते हैं। आइक V2 प्रोफाइल आइडेंटिटीज रिमोट और लोकल की बात करती हैं, और आप फिर इसको टनल इंटरफेस के ऊपर एज टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल कॉल भी कर लेते हैं। Do you remember this configuration? Is there anything which you are not able to understand on a macro level? तो असल में हम जब शुरू में आइक वर्जन 2 पढ़ रहे थे, तो हम फ्लेक्स VPN को ही देख रहे थे। अगर हम अपने कोर्स में पीछे चले जाएं और हम देखें अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने आइक वर्जन 2 के लिए की थी, तो हमने आइक वर्जन 2 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम उसको एक टनल इंटरफेस के ऊपर अप्लाई किया करते थे। That simply is known as Flex VPN configuration. When you apply it on a tunnel interface, that simply is known as Flex VPN configuration. Not a crypto map, but a tunnel interface. ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी ASA वाली नहीं, iOS वाली, तो ये जो हम प्रोफाइल बनाते हैं, इस प्रोफाइल को हम टनल इंटरफेस पर कॉल करते हैं। वो टनल इंटरफेस पर कॉल करना ही फ्लेक्स VPN है। अब फ्लेक्स VPN में बहुत ज़बरदस्त एक फीचर है जो कि हम डिस्कस नेक्स्ट टाइम भी करेंगे,
but just for your quick overview, अगर आपने एक VPN कॉन्फ़िगर करना है फ्लेक्स VPN के जरिए, तो आपके iOS में बाय डिफॉल्ट ये कॉन्फ़िगरेशन आती है, These constructs are smart defaults, लफ्ज लिखा हुआ है स्मार्ट डिफॉल्ट्स, ये आपके iOS में कॉन्फ़िगर्ड आता है. All you need to configure is just this. बस ये कॉन्फ़िगर करें और ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें, यानी जिनके नाम डिफ़ॉल्ट से पिक हुए हुए हैं, तो आप VPN बना लेंगे बस इतना सा कॉन्फ़िगर करने से. ये चीज़ें आपसे हिडन भी हैं, अगर किसी को इनका नहीं भी पता, वही बात जो कस्टमर लर्निंग कर्व से नहीं गुजरना चाहते डीप, उनको बस इतना ही बताना है कि आप ये कर लिया करें जी. अब ये जो IPsec प्रोफाइल है और पीछे जो ट्रांसफॉर्म सेट है और जो प्रपोजल है, जो IQ-V2 की पॉलिसी है, वो उनको नहीं बनानी पड़ेगी, वो बनी बनाई आती है. बट फॉर एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप चाहें तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर भी सकते हैं. वैसे उन्होंने अंदर आप देखें कितने सारे इंक्रिप्शंस, कितनी सारी हैशिंग्स और डिफी-हेलमैन ग्रुप्स दिए हुए हैं. अगर किसी ने डिफी-हेलमैन ग्रुप हायर पर जाना है तो फिर उसको आकर ट्वीक करना पड़ेगा प्रपोजल, अदरवाइज जरूरत नहीं है ट्वीक करने की. तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है. बहरहाल हमने तो ये सारे कंस्ट्रक्ट्स इंडिविजुअली भी पढ़े हुए हैं, मैनुअली भी करना सीखे हुए हैं, तो हम इस दफ़ा हम डिफ़ॉल्ट का सहारा लेके वही लैब्स रिपीट करेंगे फ्लेक्स VPN पे. तो फ्लेक्स VPN का जहाँ तक साइट टू साइट VPN का पार्ट है, वो विल नॉट बी न्यू फॉर अस यूजिंग SVTI to SVTI. उसको क्विकली करने के बाद हम डायनामिक VTI to SVTI एक नई चीज़ है, उसको स्टडी करेंगे, विच विल बी इक्विवेलेंट ऑफ DM VPN इन फ्लेक्स VPN. तो वंस वी स्टडी DVTI, डायनामिक VTI इन फ्लेक्स VPN, हमारा साइट टू साइट का कोर्स खत्म हो जाएगा एंड वी विल एंटर इनटू आवर रिमोट एक्सेस VPN फैमिली. उसी DVTI से हम रिमोट एक्सेस टनल भी एक्सेप्ट करेंगे यूजिंग मे बी अ हार्डवेयर क्लाइंट और Microsoft IQ-V2 और AnyConnect. और उसके बाद हमें रिमोट एक्सेस VPN को एस्टेब्लिश करना है यूजिंग ASA, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर कोर्स. तो होपफुली कमिंग वीक के अंदर हमारे जो 3 लेक्चर्स हैं उसके अंदर वी विल बी एबल टू कंक्लूड. और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उनको बिफोर वी क्लोज हम उनको डिस्कस कर सकें. तो आज यहीं रुकते हैं. फ्लेक्स VPN की कॉन्फ़िगरेशन से साइट टू साइट एरिया की हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. सो दैट इज इट फॉर टुडे.